हमास ने जो किया, अब इजराइल उसका बदला चुन चुन कर ले रहा है। हमास के पापों का हिसाब लेने के लिए इजराइल ने सर्जिकल स्ट्राइक भी उसी अंदाज में कर दिया है जैसे उरी हमलों के बाद भारत ने आतंकवादियों के खात्मे के लिए किया था। हमास के खात्मे के लिए रात को ही इजराइल के लड़ाकू विमान निकल रहे हैं और सीधा हमास के ठिकानों को उनकी कब्रगाह बना रहे हैं। हमास के लिए अब इस रात की सुबह शायद ही हो। हमास के ठिकाने धुआं धुआं, आसमान से बरसती मौत, आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक, इजराइल का ऑपरेशन उरी। ये तस्वीरें गाजा पर उस सर्जिकल स्ट्राइक की हैं जो हमास के प्राण निकाल देने के लिए मिशन पर निकली हुई है। गाजा की जंग को 21 दिन बीत गए हैं। पिछले 48 घंटों गाजा पट्टे पर हमास के ठिकानों को इजराइल की सेना चुन चुन कर निशाना बना रही है। ये सर्जिकल स्ट्राइक आतंकियों के नामो निशान को गाजा से हमेशा हमेशा के लिए मिटाने को लेकर हो रही है। गाजा पट्टी के आसमान पर इजराइल के लड़ाकू विमान हमास के आतंकियों को निशाना बनाकर वापस अपने बेस पर लौट जाते हैं और अपने पीछे हमास की तबाही की नई तस्वीर छोड़ जाते हैं। बीते रात इजराइल की एयरफोर्स रात के अंधेरे में ही आतंकियों का काम तमाम कर ऐसे ही सुबह सूरज की किरण निकलने से पहले वापस लौटी। गाजा पर दनादन बम बरसते रहे। इजराइल की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की तस्वीरें जारी कर अपने आगे के इरादे साफ कर दिए हैं। यहां हमास के ठिकानों पर 250 से भी अधिक हवाई हमले हुए हैं। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने दाराज तूफान बटालियन में हमास के 3 बड़े कमांडरों को भी मार गिराया है। इनमें बटालियन कमांडर रिफत अब्बास, बटालियन डिप्टी कमांडर इब्राहिम जदबा, कॉम्बैट सपोर्ट कमांडर तारिक मारूफ शामिल हैं। आईडीएफ ने बताया है कि उनके हमले में हमास का रॉकेटमैन हसन अल अब्दुल्लाह भी मारा गया है। उत्तरी गाजा से इजराइल की तरफ दागे जाने वाले रॉकेट की जिम्मेदारी अब्दुल्लाह के पास थी। इजरायली खुफिया एजेंसी शिन बेत ने आईडीएफ को उसके ठिकानों की जानकारी दी थी। पिछले 2 दिन में दक्षिणी गाजा में 48 जगहों पर एयर स्ट्राइक हो चुकी है। इससे पहले इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में रात भर हुए हवाई हमले में हमास के पश्चिमी खान यूनिस बटालियन के कमांडर मदात मुबाशिर को भी मार गिराया है। मुबाशिर ने इजराइल में स्नाइपर हमलों में भाग लिया था। इजराइल की सेना जहां आसमान से मौत बनकर टूट पड़ी है, वहीं दक्षिणी इजराइल की ओर गाजा पट्टी के बॉर्डर पर सेना की गाड़ियां भी तैनात हैं। गाजा पर स्टेरोड के पास सड़कें सुनसान हो गई हैं। यहां लोगों को इजराइल की ताबड़तोड़ स्ट्राइक के बारे में पूरा अंदाजा लग चुका है। जाहिर है नेतन्याहू की सेना टारगेट सेट कर चुकी है। कॉम्बैट अगेंस्ट टेरर की टीम हमास के आतंकियों की लिस्ट लेकर उन्हें उनकी कब्र तक पहुंचा रही है। इजराइल के टैंक भी सर्जिकल स्ट्राइक वाले अंदाज में आतंकियों पर आग उगलकर वापस लौट आते हैं। टैंक भी हमास के ठिकानों, कमांड सेंटर, सुरंगों और रॉकेट लॉन्चर्स को निशाना बना रहे हैं। इजराइल का दावा है कि इजराइल के स्ट्राइक से लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के करीब 50 आतंकी भी मारे जा चुके हैं और ये सिलसिला जारी भी रहेगा। Our goal is to completely eradicate Hamas's capabilities, and we will use every means at our disposal to accomplish this. साफ है इजराइल ने अगले चरण की तैयारी कर ली है। इजराइल ने आतंकियों के एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर को भी टारगेट करने की तैयारी कर ली है। इजराइल हमास के अंत से पहले बिल्कुल रुकने के मूड में नहीं है। אנחנו צריכים לרסק את החמאס כדי שאנשים יהיה להם את הביטחון לחזור, אבל בשלב הסופי אנחנו נוכל גם לבנות ולהרחיב ולעשות את החבל הזה מאוד פורח ובטוח. यानी जब तक ग्राउंड ऑपरेशन पूरी तरह से शुरू नहीं हो जाता, गाजा की तस्वीरें अब धुआं सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए भी दिखाई देंगी। फिलिस्तीन के मुताबिक गाजा में 7,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यह आंकड़ा 2014 के बाद से सबसे बड़ा आंकड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जहां इजराइल हमास के आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा रहा है, वहीं अमेरिका ने भी मोर्चा खोल दिया है। अमेरिका ने ईरान समर्थित आतंकी संगठन IRGS पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। यह स्ट्राइक अमेरिका के फाइटर्स ने
सीरिया में घुसकर की है। अमेरिका आतंकियों के ड्रोन और मिसाइल हमलों का करारा जवाब दे रहा है। आपको बता दें कि 17 अक्टूबर के बाद अमेरिका के कई सैन्य ठिकानों पर 16 हमले हुए थे। आतंकियों के शय के पीछे ईरान का हाथ बताया जा रहा है। ईरान अमेरिका और इजराइल को लगातार धमकी भी दे रहा है। यही नहीं, हमास के लिए ईरान ने एक तरह से प्रॉक्सी वॉर छेड़ी हुई है। माना यह भी जा रहा है कि ईरान युद्ध की तैयारियों में जुटा है। इस वक्त 200 से ज्यादा ईरान के हेलीकॉप्टर युद्धाभ्यास में शामिल हुए हैं। जी